हम ये देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर हमको मिला है। चाइल्ड लेबर के बाद हम ये देख रहे हैं कि कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप ये चेक करो, भाड़ में जाओ आप। तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लॉ एंड रेगुलेशन है, दे हैव डायरेक्ट इफेक्ट और नॉट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मटेरियल अमाउंट डिस्क्लोजर एंड डज नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मटेरियल अमाउंट डिस्क्लोजर। अगर ये है तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो। अगर नॉन कंप्लाई विद लॉ डज नॉट डायरेक्ट इफेक्ट है तो क्या करो, लिमिटेड स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर करो टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लाई विद लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्या हो जाएगा, ऑडिटर की कंसिडरेशन क्या रहेगी, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, जनरल भाई ऑडिटर कुछ नॉलेज थोड़ी ना है, तो क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द एंटिटी में क्या लगता है और इंटरेस्ट में क्या लगता है, और हाउ द फर्म इज कंप्लाइड विद। एंड उसके बाद देखो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बोल दो, वही सफिशिएंट सही मिला है कि नहीं मिला है, डायरेक्ट इफेक्ट फॉर द मटेरियल अमाउंट डिस्क्लोजर मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, एंड डायरेक्ट इफेक्ट इसमें नहीं है, उसके लिए हम इंक्वायरी करेंगे इंक्वायरी में तो मैनेजमेंट करेंगे एंड इंस्पेक्शन ऑफ करस्पॉन्डेंस लेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखेंगे नॉन कंप्लाई में लॉ एंड रेगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर ये नहीं मिलता तो हम क्या करना, अदर ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा और नॉन कंप्लाई लॉ नो क्लियर करना पड़ेगा, और उससे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि नॉन कंप्लाई लॉ एंड रेगुलेशन, पर यहाँ पे एक बात और लिखना है कि अगर अदर एक्टिविटी है, अदर देन डायरेक्ट इफेक्ट है, तो कॉस्ट एंड फाइन्स लिटिगेशंस और ये सब भी लग सकता है, जिसका डिस्क्लोजर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन को, 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन ऑन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। यहाँ पर ये पूछा गया हुआ है कि हमें बताना कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड इंडिकेट नॉन कंप्लाइंस में भाई हम गए ऑडिटर में हमने देखा कि भाई नो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम कैसे पता लगाएंगे। जो नुकला हो रहा है हम ऐसे पता लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो ईडी और सीबीआई की रेड हो रही है, जो क्या सही है, जो ईडी सीबीआई की ईडी सीबीआई की रेड हो रही है इन्वेस्टिगेशन के समय, जो फाइन्स पेनल्टी जो हम पे कर रहे हैं वो, और जो हम अनस्पेसिफाइड जो घूस दे रहे हैं अनस्पेसिफाइड पेमेंट कर रहे हैं टूवर्ड्स द रिलेटेड पार्टी, टूवर्ड्स द कंसल्टेंट, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो सेल्स हम कर रहे हैं मोर देन सेल्स कमीशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, परचेज बहुत ज़्यादा और कम मार्केट प्राइस से हो रहा है, अनयूजुअल पेमेंट इन कैश हो रहा है, अनयूजुअल पेमेंट फॉर लीगल एंड रिटर्न फीस हो रहा है, अनयूजुअल टैक्स पेमेंट इन हेवन कंट्री और एडवर्स मीडिया कमेंट हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे नॉन कंप्लाइंस विद लॉ हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो चाइल्ड लेबर के बारे में पूछा गया है कि कोस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो चाइल्ड लेबर के बारे में मैंने पहले बताया, उसको पूरा ज्ञान पेल लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर ये वाला क्वेश्चन आता है कि जो हमने हमारा जो गवर्नमेंट है, सॉरी जीएसटी डिपार्टमेंट समझो, उसने फिक्टिशियस इनवॉइस के लिए हमें भेजा कि हमने 50 करोड़ रुपए का जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसको बराबर क्लेम नहीं किया समझो। ठीक है, तो DGCI द मैटर वॉज इन्फॉर्म टू IRDAI बाय DGGI ने भेजा कि भाई ये नॉर्म्स बराबर नहीं हुआ है, रेगुलेशन के हिसाब से नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इंश्योरेंस ब्रोकर है एक जिसने बराबर नहीं किया है, मतलब लॉस एंड रेगुलेशन बराबर कंप्लाई नहीं किया हुआ है, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, तो सबसे पहले हम ज्ञान पेलेंगे, 250 ज्ञान पेलेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से बताएंगे नॉन कंप्लाइंस सरकमस्टेंस बताएंगे, नेचर लॉ एंड रेगुलेशन बताएंगे। ठीक है, और देन उसके बाद हम रिपोर्टिंग में आएंगे। रिपोर्टिंग में आता है सबसे पहले देखेंगे भाई रिपोर्टिंग टू नॉन कंप्लायंट टू TCWG, जैसे हमको मिल जाता है हम क्या करेंगे, TCWG बताएंगे कि अगर इंटेंशनल और मटेरियल है तो TCWG को मैनेजमेंट को बताएंगे कि भाई ये है, और अगर वही मिले हुए हैं तो क्या करेंगे, उसकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है, ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, सुपरवाइजरी बोर्ड, ऑडिट कमेटी या सुपरवाइजरी बोर्ड को बताएंगे। और अगर ये भी नहीं है तो भाई लीगल एडवाइस ले ले, भाई इतनी गिरी हुई हालत तुम्हारी। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, अगर रिपोर्टिंग और ऑडिट रिपोर्ट में क्या रिपोर्टिंग करेंगे नॉन कंप्लायंस की, देखो अगर नॉन कंप्लायंस है, मटेरियल इफेक्ट है, लेकिन उन्होंने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड एंड एडवांस कर देंगे। लेकिन अगर मान लो उन लोगों ने वो हमें क्या करते हैं, रोकते हैं हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने से, तो हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेम कर देंगे। और हमें लगता है कि अनेबल टू आइडेंटिफाई है, तो ये हमारा ओपिनियन है, हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि नॉन ये रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी को बताना चाहिए, तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉन कंप्लायंस है, और हमको लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू पार्टी आउटसाइड एंटी को बताना चाहिए, तो हम बता देंगे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि जो फाइन लिटिगेशन एंड अदर कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर नॉन कंप्लायंस करेंगे। ठीक है, और जो मैंने अभी बताया मॉडिफिकेशन का 705 के हिसाब से, वो तो लिखना ही लिखना है, और साथ साथ में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेना। जो मैं तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें ये बोला गया हुआ है कि शो कॉफ नोटिस मिला है, एक कंपनी है उसने बहुत सारा गंदगी फैलाया है, तो उसको शो कॉफ नोटिस मिला है NG नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो रहता है ना वेस्टेज वगैरह, उसके लिए निकाला हुआ है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है तुमने, ऐसा वेस्ट किया है, मतलब फाइनेंशियल इफेक्ट से नुकसान नहीं हो रहा है, विच डज नॉट है फाइनेंशियल इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट उससे नुकसान हो रहा है, और उन्होंने हमें 500 करोड़ का भेज दिया नोटिस, हमारा टर्नओवर ही 100 करोड़ का है और प्रॉफिट 35 करोड़ का है, और हम लोगों ने भैया लोगों ने फुट नोट में दिखाया है, वेरी गुड। तो हम भी एक्शन लेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे 250 के हिसाब से
हम क्या करेंगे, जो बता डायरेक्ट इफेक्ट कंप्लाइंस से क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, मटेरियल अमाउंट डिस्क्लोजर के हिसाब से करना पड़ता है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑडिट में लेना पड़ता है। और डज नॉट डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, डज नॉट डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, मटेरियल अमाउंट डिस्क्लोजर के लिए करना पड़ता है, इंक्वायरी करना पड़ता है, एंड देन इंक्वायरी एंड देन इंस्पेक्शन करस्पॉन्डिंग करना पड़ता है। एंड देन मटेरियल यहाँ 5 स्तर का रिस्पॉन्स देना है कि गोइंग कंसर्न खतरा है भैया, यहाँ पे गोइंग कंसर्न का खतरा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर लगेगा, नो एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए नहीं तुम लोगों ने। एंड देन प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशन होती है, और देन स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट बताना पड़ेगा उसको, एंड देन क्वालिफाई एडवर्स रिपोर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंड कमेंट ऑन लिटिगेशन करेंगे 143 के हिसाब से, लिटिगेशन के हिसाब से कमेंट करेंगे और ये रिपोर्ट कर देंगे, ख़त्म। यहाँ पर ये बोला गया हुआ है कि जो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट है, ये आर फार ग्रेटर देन इन कंप्लाइंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। समझ में नहीं आया तो, लेकिन ठीक है, अगर लिख देना कि भाई जो मैं बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन है जो ऑपरेटिंग एस्पेक्ट देखते हैं, दे डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एंड दे डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आर नॉट कैप्चर्ड बाय द एडिटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम, नॉन कंप्लाइंट डिज़ाइन इज कंसील टू सच अ कॉल्यूजन फॉर्जरी डेलिबरेटली फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंड देन पढ़ लेना यार, मेरे को समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा करने में। यहाँ बोला गया हुआ है कि एक सी ए है, एक कंपनी है, इसमें सी ए जैसे सी एफ ओ बना दिया है। अब सी एफ ओ को देखना है कि भाई सी ए वॉन्ट्स टू इम्प्लीमेंट सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर दैट कैन असिस्ट हिम इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग ऑफ नो क्लास, ठीक है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या आता है, इसमें हमको ये बताना है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट सी इज मैनेजमेंट बन, यहाँ पर सी इज मैनेजमेंट बन गया तो हम बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो हम बताएंगे कि सबसे पहले क्या होता है, देखो मॉनिटरिंग से क्या करो, मॉनिटर करो, मॉनिटरिंग ऑफ लॉ, मॉनिटरिंग ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट की अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग प्रोसीजर बट डिजाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट बराबर है या नहीं है, एंड अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल बराबर है क्या नहीं है, एंड डिजाइन एंड पब्लिसाइज द कोड ऑफ कंडक्ट। हमारा ना कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा होना चाहिए तभी तो लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो होगा। और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या करो, मॉनिटरिंग करो, मॉनिटरिंग बराबर होनी चाहिए, नहीं तो ये खराब है सब खराब। एंड देन जो इस कोड ऑफ कंडक्ट को एम्प्लॉय है, दे 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 अंडरस्टैंड ट्रेन करते हैं, और उसके बाद हमारे पास रजिस्टर्ड लॉ, लीगल 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 बोलते हैं यार, लीगल रिक्वायरमेंट का रजिस्टर्ड है हमारे पास। एंड देन उसके बाद एंगेज करो लीगल एडवाइजरी को जो मॉनिटर करे लीगल लीगल रेगुलेशन को, ठीक है।